सुमन की शादी से पहले ही उसके ससुराल वालों से यह बात तय हो चुकी थी कि शादी के बाद भी वह सुमन के आगे की पढ़ाई जरूर पूरी करवाएंगे। लेकिन जैसे ही सुमन की शादी उनके बेटे अमित से हुई, तो उनके बाद तो सुमन के ससुराल वालों के तेवर ही बदल गए। उन्होंने सुमन के आगे की पढ़ाई करवाने के लिए साफ मना करते हुए ये कहा कि हमारे खानदान में बहुओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तब सुमन ने कहा कि फिर आपने मेरे माँ पिताजी से यह झूठा वादा क्यों किया। तभी सुमन की सास ने कहा कि वादे सिर्फ तोड़ने के लिए किए जाते हैं। ये सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा और फिर सुमन ने ये कहा कि इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था। ये सुनते ही सुमन की सास ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की, और तुम्हारे पिता ने भी तो हमारे बेटे को कार देने का वादा किया था, मगर अभी तक कार कहीं दिखी ही नहीं। ये सुनकर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोती हुई अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, किसी परेशानी की वजह से हमारा लोन कैंसिल हो गया था, इसीलिए पिताजी ने कहा था कि जैसे ही लोन पास हो जाएगा तब वो कार खरीद कर आपको दे देंगे, और ये बात आपको हमने शादी से पहले ही कह दी थी। इतने में ही सुमन का पति अमित आ जाता है और जब वह पूछता है कि क्या हुआ, तो उसकी माँ मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती हैं कि बेटा तुम ही देख लो, अभी इसे आज 10 दिन नहीं हुए और ये मुझसे जवान लड़ा रही है और मुझे झूठा भी कह रही है। तभी एक तरफा बात सुनकर अमित सुमन पर चिल्लाते हुए बोला कि आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ को कुछ बोला तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सुमन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। फिर जब अमित वहां पर आता है तो सुमन कहती है कि अमित प्लीज मुझे आगे की पढ़ाई करने दो, मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है। तो अमित ने कहा कि सुमन, मेरे घर वालों ने तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए साफ मना कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम ऐसा करो कि माँ और पिताजी को बिना बताए ही घर बैठे पढ़ाई कर लो, और जब तुम्हारा एग्जाम होंगे तब मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर सुमन बहुत खुश हो गई और फिर वह अपने पति के सीने से लिपट गई। और अब सुमन ने पढ़ाई के फार्म भी भर दिए थे और वह घर का सारा काम करके अपनी पढ़ाई करती थी। तभी एक दिन सुमन ने अपनी कुछ किताबें ऑनलाइन मंगवा लीं। जिस वक्त उसकी किताबें कुरियर वाला घर पर लाया, उस समय सुमन घर पर नहीं थी और फिर वह किताबें उसकी सास को लेनी पड़ी। तो जैसे ही उसकी सास ने उस पैकेट को खोलकर देखा, उसमें किताबें थीं। ये देखकर उसकी सास बहुत ही गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उस पैकेट पर सुमन नाम लिखा हुआ था। वह सुमन जैसे ही घर आई, वैसे ही उसकी सास ने चिमटा गरम करके उसकी कमर पर लगा दिया, और चिमटा लगाने के बाद भी उसकी सास उसे मारती ही जा रही थी। लेकिन सुमन ने अपनी सास से कुछ भी गलत नहीं कहा और वह चुपचाप रोती हुई किचन में काम करने लगी। अब जैसे ही अमित और उसके पिताजी घर आए, तब उसकी माँ फिर से ड्रामा करने लगी और कहने लगी कि बहू ने मुझसे बहुत लड़ाई की है और कहा है कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी, वरना मैं अमित से तलाक के लिए कहूंगी। ये सुनकर सुमन के ससुर ने भी उसे बुलाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि कोई पढ़ाई नहीं होगी इस घर में, रहना है तो रहो वरना निकलो यहाँ से। अब सुमन जुल्म सहती रही और उसकी पढ़ाई भी छूट दी। अमित को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने माता पिताजी के आगे नहीं बोल सकता था। अब समय बीतता गया और सुमन को उसकी सास एक मिनट भी शांति से बैठने नहीं देती। हर समय वह उसे कुछ न कुछ काम बताती रहती थी, उससे तंग करती रहती थी। लेकिन सुमन इतनी अच्छी थी कि उसने अपनी सास से कभी भी काम करने के लिए कोई बहाने नहीं बनाए। हमेशा ही अपनी सास के बताए हुए काम बस करती रहती थी। वह सुमन को इतना दुखी करती थी कि शायद ही किसी की सास अपनी बहू को इतना परेशान करती हो। तभी एक रात को सुमन की सास को हार्ट अटैक आया और वह अपने कमरे में नीचे गिर गईं। तो जैसे ही उसके पति ने देखा, वह बहुत ज़्यादा डर गया और फिर जल्दी से उसने अपने बेटे अमित और बहू को बुलाया। फिर अमित ने फटाफट डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन अमित की माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि ऐसा लग रहा था
कि वह अब बच नहीं पाएंगी। ये देखकर उसका पति और बेटा अमित रोने लगे। तभी सुमन ने अपनी सास को जल्दी जल्दी खांसने को कहा और फिर सुमन ने उनके हाथ पैर मसले और फिर उनकी सांस बेहोश हो गईं। सब डर गए थे, लेकिन तभी सुमन ने अपनी सास को जमीन पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से पंप करने लगी। इतने में डॉक्टर भी आ गया। तभी डॉक्टर भी सुमन को ये सब करते देख चौंक गया, क्योंकि अटैक के दौरान ये सब करना बहुत ही कम लोगों को पता होता है। फिर डॉक्टर ने भी इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की और फिर थोड़ी ही देर में सुमन की सास को होश आ गया। तभी सुमन ने ससुर के डॉक्टर को थैंक्स कहा। फिर डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं बल्कि अपनी बहू को बोलो। अगर आज ये ना होती तो इनको बचाना लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि जो काम आपकी बहू ने वक्त रहते कर दिया वह इनके लिए अमृत साबित हो गया। ये कहकर डॉक्टर चला गया और फिर बाद में सुमन का ससुर अपनी बहू के पैरों में गिर गया और बोला कि बहू, तुम तो हमारे घर की देवी हैं और उस दिन मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तब सुमन की सास बोली, गलती तुम्हारी नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने ही उस दिन तुमसे झूठ बोला और मेरे झूठ की वजह से ही तुमने सुमन बहू पर हाथ छोड़ दिया। और यही नहीं, मैं सुमन को बहुत मारती थी और इस बेचारी की कमर पर मैंने गर्म चिमटा भी लगा दिया था, फिर भी इसने किसी से कुछ नहीं कहा था। ये तो बेचारी बस हमारा जुल्म सहती रही, इसीलिए सारी गलती मेरी है और आज इनको मैंने इतना दुख दिया, उसी ने मेरी जान बचाई, वरना इसकी जगह कोई और होती तो मुझे कभी नहीं बचाती। ये कहकर सुमन की सास रोती हुई अपनी बहू के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और सुमन से कहने लगी कि बहू, अब मैं तेरी पढ़ाई जरूर पूरी करवाऊंगी, बस एक बार तू मुझे माफ़ कर दे। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी सास के हाथों को पकड़कर कहा, माँ जी, आप मेरे आगे हाथ न छोड़ें, माफ़ी मांगते हुए छोटे अच्छे लगते हैं, बड़े नहीं। तभी उसकी सास ने रोते हुए अपनी बहू को अपने सीने से लगा लिया। अमित भी बहुत खुश था जो उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली और फिर सास ने सुमन की पढ़ाई पूरी करवाई। इस तरह सुमन का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।